हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादी की। मेरी शादी की नहीं, इंडियन शादी की। गाइस, हमारे यहाँ पे जब शादियाँ होती हैं तो गेस्ट आते हैं और फ्री में खा के जाते हैं, है ना। हम सभी यही सोचते हैं। लेकिन एक ऐसी शादी जिसमें गेस्ट तो आएंगे लेकिन पैसे दे कर आएंगे, तो किस टाइप का है ये आइडिया? व्हाट एन आइडिया सर जी, कमाल का आइडिया है ये। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो फुल देखिएगा। अगर आपके घर में शादी है तो तैयार हो जाइए गेस्ट से पैसे कमाने के लिए, और वो भी कुछ यूनिक गेस्ट। तो आज हम बात करेंगे ज्वाइन माई वेडिंग के बारे में। गाइज, हमारे यहाँ की शादियाँ आप जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं, और वो भी कल्चरल। और यहाँ पर इंडियन शादी काफ़ी ज़्यादा जानी मानी जाती हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ के डिलीशियस फूड जो हम 4 दिन तक शादी को एंजॉय करते हैं डिलीशियस फूड के साथ में, और बेस्ट आउटफिट जो हम यहाँ पे कपड़े पहनते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े, एथनिक कपड़े, उसके बाद डांस, नाच गाना, एक दूसरे से मिलना, अच्छे अच्छे रिलेटिव्स को बुलाना, मतलब रिलेटिव्स सारे अच्छे अच्छे ही होते हैं लेकिन रिलेटिव्स को बुलाना और गेट टुगेदर करना, एक दूसरे के साथ बात करना, और 4 दिन तक बिना कुछ सोचे हुए शादी को एंजॉय करना इंडियन वेडिंग्स में। और इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए बाहर इंटरनेशनल जो गेस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं। ये जो आइडिया है ज्वाइन माई वेडिंग, ये जो स्टार्टअप है, इससे 2 लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो एक जो शादियाँ कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है इंडियन शादी में काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं यार, मतलब धूमधाम से शादियाँ करने में। तो ये पैसे, अगर जिनके पास पैसे हैं तो अच्छी बात है, और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं तो कहीं कहीं से पैसे लेके शादी करते हैं। उनको इस बिजनेस से, इस आइडिया से फ़ायदा हो रहा है। यानी कि वो गेस्ट को इनवाइट करके जो पैसे अर्न कर रहे हैं उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं अपने उस एक्सपेंस को कवर करने में जो उन्होंने शादियों में खर्च किया है। और दूसरी जगह फ़ायदा किसको हो रहा है? जिसने स्टार्टअप किया है, फाउंडर को फ़ायदा हो रहा है। तो एक तीर से 2 निशाने। गाइस, स्टार्टअप की जो फाउंडर हैं उनका नेम है ओरिस, एंड एक और हैं मार्टिन। तो इन दोनों ने इस आइडिया पे काम करना शुरू किया। तो गाइस, ये बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई? तो गाइस, ओरिस एंड मार्टिन ये दोनों फ्रेंड मिले थे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू। वो भी कहाँ पे? तो ये दोनों हंगरी में मिले थे एक फैमिली पार्टी में, ठीक है। तो वहाँ पे बातें चल रही थी कि यार दुनिया भर में एक से एक शादियाँ होती हैं, और ख़ासकर इंडिया में जो इंडियन शादी होती हैं काफ़ी ज़्यादा कल्चरल, ट्रेडिशनल टाइप के होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होते हैं। तो इसे देखने के लिए जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो क्यों ना इसका बिजनेस शुरू किया जाए। मार्टिन ने कहा क्यों ना हम रिसर्च करके और इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसके ऊपर वेडिंग्स को लिस्ट करेंगे, ठीक है, और जो भी इंटरनेशनल गेस्ट हैं वो वहाँ पे उस वेडिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओरिस ने इसके ऊपर एक और आइडिया दिया कि इसके ऊपर हम क्राउड फंडिंग भी कर सकते हैं। ये आइडिया और भी तब जाके कंफर्म हो गया जब ओरिस की एक फ्रेंड ने ये कहा कि मैं इंडिया जा रही हूँ एक इंडियन वेडिंग को अटेंड करने के लिए। तो वहाँ पे ओरिस ने कहा यार मुझे भी तो मन था लेकिन मैं नहीं जा सकती। क्यों? बिकॉज मेरे पास इनविटेशन नहीं है, मुझे इनवाइट नहीं किया गया है। और इसकी एक और फ्रेंड ने ये इच्छा और जताई कि मुझे भी इंडियन वेडिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे भी जाने का मन था। तो और इसके माइंड में ये कंफर्म हुआ कि इस टाइप का सर्विस जो है मार्केट में रन हो सकता है। ज्वाइन माई वेडिंग जो प्लेटफॉर्म है ये काम कैसे करती है, मतलब कि जिसके घर में भी शादी है तो वो कैसे इंटरनेशनल गेस्ट्स को बुला सकता है, टूरिस्ट को। देखिए गाइस, ज्वाइन माई वेडिंग के ऊपर में पहले तो कुछ डिटेल्स भरने पड़ेंगे आपको। इसके अंदर आपको पहले अपनी शादी, जो कपल होगा जिसकी शादी होगी वो रजिस्टर करेगा ज्वाइन माई वेडिंग के ऊपर में। बताना पड़ेगा कि आप कितने टिकट्स अवेलेबल कर रहे हो, यानी कि 1 टिकट दे रहे हो सिंगल इंटरनेशनल गेस्ट के लिए, या फिर 2 टिकट दे रहे हो, या 4, जितने भी आपको देने हैं। उसके बाद उसके अंदर मेंशन होगा कि 4 दिन की शादी के अंदर में आप 2 दिन का ही इनविटेशन उन्हें दे रहे हो या फिर पूरे शादी का। तो इसके अंदर अर्निंग कैसे होगी? तो गाइस देखिए,
आपको पहले पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन डालना होगा आपकी शादी का, आपको लोकेशन डालना होगा कि कहाँ पे शादी कर रहे हैं आप, दिल्ली में है, मुंबई में है, हरिद्वार में है, जयपुर में है, कहाँ पे कौन से वेन्यू पे कर रहे हैं ये डालना होगा, डेट यानी कब शादी हो रही है, उसके बाद वहाँ पे प्राइस डालना होगा। जो ज्वाइन माई वेडिंग की जो फाउंडर है ऑरिस, उन्होंने इसके ऊपर जो प्राइस है वो डाला है $250। तो इंडियन रुपीज़ में अगर इसको कन्वर्ट करें तो 20,000 रुपये होते हैं। इसके अंदर जो प्लेटफॉर्म है यानी कि ज्वाइन माई वेडिंग, ये 15% लेती है, ठीक है, चार्ज। इसके अंदर जो टूरिस्ट है उनको सारे रिचुअल्स, इसको गाइड करने के लिए एक घर का सदस्य चाहिए। तो आप अगर आपके घर में शादी है तो किसी एक मेंबर को आप गाइड बना दो जो कि पूरा समझाएगा रिचुअल्स यहाँ का, ठीक है। अब ये सोचो आप कि एक गेस्ट आ रहे हैं तो 20,000 रुपये दे रहे हैं, $250। सोचो अगर गेस्ट के घर में से कोई आएगा, पूरा ग्रुप आएगा, 10 लोग आ गए अगर इंटरनेशनल गेस्ट, तो सोचो कितने पैसे अर्न कर सकते हो आप, पूरा का पूरा एक्सपेंस बच सकता है आपकी शादी का। ज्वाइन माई वेडिंग जो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जब आप रजिस्टर्ड कर देंगे तो आपकी कल्चरल शादी को देखेंगे, समझेंगे और उसके लिए आपको पैसे भी देंगे। तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। गाइज, आप सभी लोगों को पता है इंडियन वेडिंग्स को कोई बीट नहीं कर सकता है, बिकॉज यहाँ की शादियों में जो भारतीय शादी होती है यहाँ पे ताम झाम बहुत होता है, जिसके लिए सभी एक्साइटेड होते हैं। हम खुद ही जब इंडियन जो नागरिक हैं यहाँ के अपनी शादी में खुद ही जो एक्साइटेड होते हैं, तो सोचो बाहर वाले कितने होंगे। और ये जो आइडिया है ये बूट स्ट्रैप्ड है। तो अगर आपके घर में शादी है तो जाइए अभी लिस्ट करिए इसके ऊपर, ठीक है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, काफ़ी अच्छा लगा ये आइडिया, तो मैंने सोचा इसके ऊपर रिव्यू कर दिया जाए। गाइज, इंडिया में हर साल 10 मिलियन वेडिंग्स होती हैं, यानी कि शादियाँ। तो ये सर्विस जो है ज्वाइन माई वेडिंग, सोचिए कितने पैसे अर्न करेगी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।